बैक एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं अर्न वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, छोटा सा 2 नंबर का, और थ्योरेटिकली भी हमसे एक्सप्लेन करवा सकता है कि व्हाट इज़ अर्न वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, तो इसको समझते हैं ध्यान से। EVA अर्न वैल्यू एनालिसिस, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। EVA, ठीक, इसका मतलब क्या है, EVA का यूज़ क्या होता है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग अ प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हें जानना है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जब चेक करते हैं प्रोग्रेस कितना हुआ किसी प्रोजेक्ट का, तो हम लोग EVA की मदद से यानी अर्न वैल्यू एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। फोरकास्टिंग इट्स कंप्लीशन डेट एंड फाइनल कॉस्ट, यानी कि अर्न वैल्यू एनालिसिस की मदद से हम लोग कंप्लीशन डेट भी पहले से बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और फाइनल कॉस्टिंग कितनी होगी वो भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो EVA की मदद से हमारा और क्या फ़ायदा होता है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करें तो हम लोग वेरिएशंस को देख सकते हैं हमारे शेड्यूल में और बजट में, कि भाई अगर थोड़ा डिले हो रहा होगा तो अर्न वैल्यू एनालिसिस की मदद से आपको ये पता चल जाएगा दैट ओवर बजट तो नहीं जा रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे प्रोजेक्ट प्रोसीड करता है तो हम लोग ये शेड्यूलिंग के बारे में देख सकते हैं कितना वेरिएशन आ रहा है और बजट में कितना वेरिएशन आ रहा है। एज वर्क इज कंप्लीटेड, जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होता है हम उसे कहते हैं दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अर्नड, ये हमारा अर्न हो गया, इतना सा काम हमारा वैल्यूएबल है। ये बात समझ में आई? यहाँ तक की पॉइंट क्लियर है? ठीक, अगला देखते हैं। अगर अर्न वैल्यू एनालिसिस के पर्पस को अगर हम लोग समझें तो इसका पर्पस क्या है? एग्जैक्टली में इसका पर्पस है हमारे पास, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट की क्वेश्चंस का आंसर करता है। ठीक, वो कौन से 2 की क्वेश्चंस हैं? एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट हमारा खत्म होगा, इट इज़ लाइकली दैट कॉस्ट विल बी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन द ओरिजिनल एस्टिमेट। जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस टाइम पे हम लोग कुछ एस्टिमेशन बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनने में इतनी कॉस्टिंग लगेगी। तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के टाइम पे कितना कॉस्ट होगा, या तो सस्ते में बना दो, बराबर में बनाओगे, फिर महंगा कर दोगे, ओवर बजट लेकर जाओगे, EVA की मदद से, अर्न वैल्यू एनालिसिस की मदद से हम इसका आंसर दे सकते हैं बहुत ईजिली। सेकंड मोस्ट की क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन, उसका आंसर भी देता है ये, विल द प्रोजेक्ट लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है क्या वो टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा EVA बहुत ईजिली दे देता है। ये बात क्लियर है? यानी अर्न वैल्यू एनालिसिस के इंपॉर्टेंस को अगर समझा जाए तो ये 2 की क्वेश्चंस का आंसर देता है, इस कारण से हम लोग EVA पढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, कैलकुलेशन की बात करें, अगर अर्न वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो हमारे पास 3 की वैल्यूज़ हैं हमारे अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर। हम 3 की वैल्यूज़ की बात करते हैं, कौन कौन से वो वैल्यूज़ हैं। सबसे पहला आता है प्लान्ड वैल्यू, ठीक, PV, प्लान्ड वैल्यू, जिसको कहा जाता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, यानी किसी काम को करने के लिए आपने जो बजट तय किया था ना प्लानिंग के टाइम पे कि इतने रुपए में मैं इस अपने काम को कंप्लीट करूँगा, वो कहलाता है PV। एक्चुअल कॉस्ट, AC, यानी कि तो कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कितना कॉस्ट आपने खर्च किया है। अर्न वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड, आपने इतने रुपए खर्च तो कर दिए, लेट्स से मान लो कि आपने पहले प्लान किया था कि आप 1000 रुपये खर्च करोगे और अभी तक आप उस पर 11,000 रुपये मान लो खर्च कर चुके हो, तो 10,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए आपने। तो वो 10,000 रुपये कहाँ गए, उसको वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो आपको नहीं दिखेंगे। अर्न वैल्यू का मतलब होता है कि अब मान लो आपका जो काम है वो 5,000 रुपये के लायक काम कर चुका है बंदा, तो 5,000 रुपये के लायक अगर काम हो गया तो यही 5,000 आपकी अर्न वैल्यू कहलाती है। समझ में आया? अर्न वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ वर्क दैट इज कंप्लीटेड, तो वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड। समझ में आया? तो अर्न वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट और प्लान कॉस्ट, इन्हीं 3 पैरामीटर पर बेस्ड हमारा पूरा अर्न वैल्यू एनालिसिस होता है। ठीक है, अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर हम लोग इन्हीं 3 पैरामीटर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और हम इनके रेशियोज से कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक, वो रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उन रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर हम देखें तो यही हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हमें डिस्कस करना होता है अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर। सबसे पहली चीज़ आती है कॉस्ट वेरिएशन। कॉस्ट वेरिएशन को निकालने का तरीका होता है अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट वेरिएशन। नेक्स्ट होता है शेड्यूल्ड वेरिएशन। शेड्यूल वेरिएशन मतलब टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो जब ऐसी बात करोगे शेड्यूल वेरिएशन के अकॉर्डिंग, तो अर्न वैल्यू अभी तक कितना काम हुआ और प्लान्ड वैल्यू कितना काम हो जाना चाहिए था, इनके डिफरेंस से आपको पता चल जाता है कि शेड्यूल में कितना वेरिएशन आया है, हमारा शेड्यूलिंग कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। हमारे पास इनकी मदद से एक रेशियो निकाला गया है। रेशियो क्या कहता है? कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि हम कॉस्ट का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग कैसी पड़ रही है। तो CPI निकालने का तरीका है अर्न वैल्यू, कितना काम आपने एक्चुअली किया है, और AC, आपने कितने रुपए उसे एक्चुअली दे दिए हैं।
क्या अगर इसका रेशियो आपका 1 आता है, मतलब कि उसने जितना काम किया, जितना उसे अर्न करना चाहिए था, आपने उतना ही खर्च किया है। अगर कभी भी इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दैट मीन्स उसने काम तो ज़्यादा किया, उसे एक्चुअल पैसे कम मिल रहे हैं। लेस देन 1 आने का मतलब क्या होता है कि उसने काम कम किया है और आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं। ठीक है, तो इस रेशियो को उस हिसाब से समझ के चलना कि कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारे सामने शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एसपीआई। एसपीआई का फुल फॉर्म शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होगा इसका, ईवी अपॉन पीवी। तो ये चीज़ याद रखो, कॉस्ट की बात होगी और शेड्यूल की बात होगी। कॉस्ट के केस में हम लोग एक्चुअल कॉस्ट के साथ डील करते हैं, वेरिएशन के केस में प्लानिंग के साथ डील करते हैं। सिमिलरली ये भी अपने आप हो जाएगा, जब कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालोगे तो ईवी अपॉन एसी कर लेना, और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने के टाइम पे ईवी अपॉन पीवी कर लेना। ये दो रिजल्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं घुमाकर। नेगेटिव एसवी मतलब नेगेटिव शेड्यूल वेरिएशन मीन्स बिहाइंड शेड्यूल। बिहाइंड शेड्यूल नेगेटिव कब आ सकता है, जब आपका ईवी कम हो और पीवी ज़्यादा हो। आपने प्लान किया था कि इतने टाइम में मेरा 10 यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन 80 यूनिट ऑफ वर्क हुआ, तो आप लैग कर रहे हो। तो यहाँ पर टाइम ओवर रन हो रहा है, यानी कि आप लोग पीछे चल रहे हो। ठीक है। नेगेटिव सीवी का क्या मतलब होगा, अगर सीवी नेगेटिव है मतलब अर्न वैल्यू की वैल्यू कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर ओवर बजट जाओगे। ओवर बजट बोले तो आपने ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए और एक्चुअल में काम आपको उतने का नहीं मिला है, तो कॉस्ट ओवर रन हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। सिंपल इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा थियरी में। अगर इसके ऊपर कोई कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, वो आपको ईवी एसी पीवी की वैल्यूज़ देगा, सीपीआई या फिर एसबीआई कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, रिकैप कर लें इसको। तो रिकैप में हमारे सामने अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड मेथड है टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। अर्न वैल्यू एनालिसिस की मदद से हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कंप्लीशन डेट और फाइनल कॉस्टिंग को लेकर। एनालाइज करने में हेल्प करता है वेरिएशन को शेड्यूल और कॉस्ट में। और अगर कोई काम कंप्लीट हुआ तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं दैट वर्क कंप्लीटेड इज कंसिडर्ड एज अर्नड। ठीक है, इसके बाद समझाता है इसके पर्पस। तो हमें मिला था कि इसने 2 की क्वेश्चंस का आंसर किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर किया है, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो इसने क्या क्या आंसर किया था आपने समझा। इसने पहला आंसर किया था कि आखिर आपका जो कॉस्टिंग है वो एक्चुअल में कितना ओवर बजट तो नहीं जा रहा, और दूसरा किस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने थी कि इसमें 3 टर्म्स आए थे, पीवी एसी और ईवी। पीवी मतलब प्लान्ड वैल्यू, एसी मतलब एक्चुअल कॉस्ट, ईवी मतलब अर्न वैल्यू। प्लान्ड वैल्यू का मतलब है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, कितना आपने बजट बना रखा था। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कि आपने कितने रुपए खर्च कर दिए उनके काम पे ऊपर। और अर्न वैल्यू का मतलब होता है कि एक्चुअली जितना काम उसने किया उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे और कुछ टर्म समझे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।